हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फाउंड इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट ए फाइनाइट टेम्परेचर ए डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या डी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड द बैंड गैप। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो डिपेंड कैसे करती है साइज ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, दिस इज आर वैलेंस बैंड, और ये ऊपर है हमारा कंडक्शन बैंड। जो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा उसे ही हम बैंड गैप बोल रहे हैं, ईजी। इसे यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अब अगर हम इंक्रीज करते हैं इस बैंड गैप को, जैसे हमारा फर्स्ट केस में हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुश्किल हो गया। दे नीड मोर एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो चांसेस जो हो गए, जो प्रोबेबिलिटी हो गई, वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। अगर हम यहाँ देखें सेकंड केस में, यहाँ पे हमने गैप कम कर दिया है। नाउ द चांसेस हैव इंक्रीज्ड बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत कम गैप ही चाहिए या कम एनर्जी ही चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने की। सो दे कैन इजीली गो, जिससे वो अपनी प्रोबेबिलिटी बीइंग इन कंडक्शन बैंड इंक्रीज कर देंगे। अब चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कंडक्शन बैंड में होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर हम बैंड गैप को बढ़ा रहे हैं तो मुश्किल हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्शन बैंड में जाना। इफ वी इंक्रीज दिस, इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगी, पी से डिनोट कर रहे हैं, दैट हैज़ टू डिक्रीज, वो कम होनी चाहिए, फिर कम हो जाएंगे चांसेस कंडक्शन बैंड में होने के। तो पहले इस आधार पे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप, सो दैट इज व्हाट हमने इससे समझा, यस डिक्रीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप। नहीं नहीं, हमारे चांसेस तो कम हो गए, तो बी ऑप्शन गलत है, दैट इज फॉर श्योर। फिर पूछ रहा है कि डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नाउ द सेकंड चीज, हमें टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी पे क्या होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस को समझने के लिए मान लीजिए हमने एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है जहाँ पर ये बीच में गैप, इतना एनर्जी गैप है। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन में पहुंचाना है, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सेमीकंडक्टर में थर्मल एनर्जी आ जाएगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी यूज करके इजीली यहाँ से यहाँ जंप कर पाएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी जो कंडक्शन बैंड में होने की है वो भी बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो एक गलत ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ बोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड बैंड गैप। नहीं, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ रहा है और बैंड गैप के साइज का भी फर्क पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो हमारी जो ऑप्शन ठीक होगी, दैट इज डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग बैंड गैप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू।